मेरे महल के सामने सिंगार लोग, सियार जानते हो ना गाँव में, सियार लोग आकर के चिल्लाते हैं, कुत्ता लोग चिल्लाते हैं। राजा के राजमहल के सामने सियार चिल्लाए और कुत्ता चिल्लाए तो अपशकुन कोई होने वाला। तो युधिष्ठिर विचार करते कि मेरे दरवाजे के सामने सियार आके चिल्लाता है, कुत्ता आके चिल्लाता है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से हमारे घर में कोई अपशकुन होने वाला है। हमारा भाई अर्जुन गया, इतना दिन हो गया, अभी तक कोई संदेश नहीं आया, हमें क्या करना चाहिए? कोई संदेश लेने वाले को भेजना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। यस्तक्षण वियोगेन लोकेन है प्रियदर्शनम दुखेन रहितो हि कायुक्ता प्रोचनो यथा। विचार करते हैं कि जिसके क्षण मात्र वियोग से हमको इतना बड़ा कष्ट हो रहा है। अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान द्वारिकाधीश से युद्ध तो नहीं कर लिया, लड़ाई तो नहीं हो गई उनकी, या द्वारिकाधीश का किसी से युद्ध हो गया, हम लोग सहयोग नहीं कर रहे उनका। जिस द्वारिकाधीश ने हमारा इतना दिन सहयोग किया, अगर उनका किसी से युद्ध हो गया होगा तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। अर्जुन कहीं अकेले तो नहीं पड़ गए, या कहीं अर्जुन द्वारिकाधीश से तो नहीं युद्ध कर लिए, क्या ऐसा हो सकता है? इसी तरह सोचते विचारते राजमहल में राजगद्दी पर बैठे, सामने बगीचे में देखा तो अर्जुन जो है घोड़े की लगाम को पकड़ करके आ रहे हैं। जिस रथ पर सवार होकर के आना चाहिए, जिस गांडियों को कंधे पर रखना चाहिए, जिस बाण को उसके म्यान में रखना चाहिए, वह गांडियों, वह प्राण, वह लगाम, घोड़े की लगाम पकड़ करके पैदल आ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके युधिष्ठिर दौड़ के भागते जाते, बाहर जाते और जाकर के अर्जुन को गले लगाते, बोलते क्या हुआ, क्या ऐसी बात हो गई, क्यों दुखी हो, उदास क्यों हो, मुझे बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश से तुम्हारी लड़ाई हो गई, मेरी द्वारिकाधीश से तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई? तब ये कहते हैं कि वंचितोऽयं महाराज हरिणा बंधुरूपिणो इनमे हतम तेजो देव विश्वनापनंसः। भैया एक बात बताओ ना, वंचितोऽयं राजा एक में जिसको मैं वासुदेव समझता था, जिसको मैं कृष्ण समझता था, जिसको अपना सखा समझता था, जिसको मैं द्वारिकाधीश समझता था, वो जगत के स्वामी थे, जगत के पिता थे। हम तो जाने ही नहीं, वो तो वहां जाके बताए कि हम सब लोग अपने धाम को जा रहे हैं और हमारी रानियों को लेकर जाओ आप। तो मैंने उनको अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखा, उनके शरीर जब छूटने लगी तो तब उस जरा नाम के पहले को बताया कि मैं पहले राम था, आज मैं कृष्ण होकर के आया हूँ और हमारा आपका हिसाब। युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गया, अर्जुन को पकड़ करके महल के अंदर ले गए, महल के अंदर। आज रात रोटी नहीं खाई, आज सोते नहीं, आज बड़ा दुख है उनको। 2 दिन बीतता, 3 दिन बीतता, 4 दिन बीत जाता, बड़ा विचार करने लगते हमें क्या करना चाहिए। उनके मन में भाव जगता है हमें अब रहना नहीं चाहिए। अब परीक्षित बड़े हो गए, जवान हो गए, विचार में आया कि हमें इस राज संपदा को परीक्षित को दे देना चाहिए। भैया हमें ऐसा करना चाहिए ना, 5 भाइयों को बुला लिया, 4 भाइयों को युधिष्ठिर बुला कर कहते द्रौपदी देखो अब यह राज संपदा अपने बस की नहीं, हम लोग चला नहीं पाएंगे, हमारी जो रक्षा करने वाला तो वो चला गया। आप जानती हो ना, आपके भाई चले गए, कौन थे? द्वारिकाधीश को समझ करके जब जाना तो जगत के स्वामी थी, तब द्रौपदी को भी बड़ा कष्ट हुआ। हमने कभी ऐसा व्यवहार किया होगा जिसको हम समझ भी नहीं पाए, तो जगत के स्वामी है। भगवान की इस प्रेरणा के द्वारा 4-5 भाई और पांडव मिल करके द्रौपदी को लेकर के और स्वर्गारोहण को जाने की तैयारी करने लगे। तैयारी करने से पहले परीक्षित राजा को राजतिलक कर दिया, बुला करके गुरुदेव को और राजा को, परीक्षित को राजतिलक कर दिया। कहाँ से राज संपदा सब तुम्हारा। राज्य का नियम क्या है? प्रजाओं को कभी दुख मत देना,